जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, मानव यदि आज के समय में दुखित है तो इस दुख का कारण कोई और नहीं, वो स्वयं है। कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, वो अपने कर्मों के अनुसार। और कर्म भी ऐसा कि संसार में रह करके आज का मानव चिंतन कम और चिंता अधिक करने लगा है। हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रभु का चिंतन करना। और हम उसी चिंतन को भूल बैठे। यही इस दुख का, इस कष्ट का जो हम संसार में भोग रहे, एक चिंतन कम और चिंता हम ज्यादा कर रहे हैं। चिंतन रहा कहाँ है? भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान का चिंतन है कहाँ? घर वालों का चिंतन है, परिवार वालों का चिंतन है, पुत्र का चिंतन है, पुत्री का चिंतन है, फलाने का चिंतन है, पड़ोसी का चिंतन है, रिश्तेदारों का चिंतन है, लेकिन भगवान का चिंतन कहाँ है? कब करते हैं? हमारा पूरा समय हमारे घर परिवार में निकला जा रहा है, हमने भगवान के लिए समय कहाँ निकाला? जबकि हम भगवान से क्या कहते हैं? अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। हम वचनबद्ध होकर के आते कि हे ठाकुर जी, दिन रात एक कर देंगे, आपका भजन करेंगे, चिंतन करेंगे। लेकिन जो इस माया में फंसे, संसार में फंसे, चिंतन को भूल बैठे, चिंता में फंस पड़े, और ये चिंता ही हमारा कष्ट का कारण है। याद रखिएगा, चिंतन करोगे प्रभु के समीप जाओगे, यदि चिंता करोगे तो सीधा चिता के पास जाओगे। चिंता चिता पर लिटा देती है, लेकिन चिंतन भगवान से मिला देता है। तो ये आपको स्वीकार करना है, हमारे लिए चिंता उचित है या चिंतन? चिंता करोगे दुख ही दुख में घिरे रहोगे, चिंतन करोगे भगवत कृपा हो जाएगी। तो आज यहाँ श्री सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को कह रहे हैं कि हे सौनक ऋषियों, इस संसार में मानव यदि कष्ट पा रहा है, दुख पा रहा है, तो इसका मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य केवल इतना ही है कि वो हरि को भूल बैठा है और केवल संसार के लोगों में लगा हुआ है, संसार के सुख साधनों में लगा हुआ है, जिसका परिणाम वो कष्ट भोग रहा है। तो प्रभु क्या करे? श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास का आवन हो न हो। हे प्यारे, एक बार श्वास ली है, अगली श्वास आएगी या नहीं आएगी कोई भरोसा नहीं है। मानो हम तो जैसे शहर में जाकर के लोग किराए पे रहते हैं, और जैसे ही उसका भैया दिन समय पूरा हुआ घर खाली करना पड़ता है, ठीक वैसे ही हम भी आए हैं। कुछ समय के लिए इस तन को, इस शरीर को किराए पर मतलब मान लो किराए पर लेकर के आए, और जो समय पूर्ण हुआ कभी ये शरीर साथ छोड़ दे, अपने घर से निकाल दे, कोई पता नहीं। तो इसीलिए कहा गया श्वास श्वास पर कृष्ण भजी,
वृथा श्वास मत खोए, ना जाने जा श्वास को आवन होए ना होए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं हर अवस्था में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जितना हम ठाकुर जी का चिंतन करेंगे हमारी चिंता उतनी ही घटती जाएगी। चिंतन बढ़ाना है, चिंता को घटाना है। सांसारिक लोग यदि सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उनको चिंतन बढ़ाना ही पड़ेगा। बोले महाराज मन में एक बात और आ रही है। बोले क्या आ रही है?